देश की शिक्षा व्यवस्था की कमान अब एक ऐसे नेता के हाथों में है जिन्होंने जमीनी राजनीति से लेकर संसद और केंद्र सरकार तक अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन आखिर कौन है प्रहलाद जोशी, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और अब शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनसे क्या उम्मीदें हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया, मैं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की राजनीति से अपनी पहचान बनाई। हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने के आंदोलन ने उन्हें राज्य स्तर पर चर्चित चेहरा बनाया। साल 2004 में पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और उसके बाद लगातार जीत दर्ज करते हुए संसद में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी। संगठन और संसदीय कामकाज में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें बीजेपी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल किया। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इन मंत्रालयों में उन्होंने नीतिगत फैसलों, संसदीय समन्वय और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम कार्यों की निगरानी की। अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के साथ सबसे बड़ी चुनौती नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा, शोध एवं नवाचार को गति देने और छात्रों को रोजगार शिक्षा से जोड़ने की है। देश भर की नजरें इस बात पर रहेगी कि शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी आने वाले समय में किस तरह से बड़े फैसले लेते हैं। तो राजनीति में संगठन से सरकार तक का लंबा अनुभव रखने वाले प्रहलाद जोशी अब देश की शिक्षा व्यवस्था का कमान संभाल रहे हैं। आने वाले दिन में उनके फैसले करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और देश की शिक्षा नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।